नमस्कार। आज का टॉपिक है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आइए जानते हैं। इससे पहले हम और जो हमारे टेंस हैं वो हम पढ़ चुके हैं, तो आइए आज पढ़ते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान कि पहचान क्या होती है। तो हिंदी में पहचान कैसे हम पहचानेंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य है या नहीं है। तो आइए जानते हैं कैसे जानेंगे। हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें जैसे अगर हम बात कर लें कि बच्चे गली में दौड़ रहे थे। बच्चे गली में दौड़ रहे थे, तो ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य हो जाएगा। ठीक है। इसको हम बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए इसके रूल की जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल सेंटेंस है उसका जो रूल है वो क्या होता है। सिंपल सेंटेंस का रूल क्या होता है, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। ठीक है। और इससे पहले हम जानेंगे कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि ये टेंस हमारा कौन सा है टेंस, है ना। तो चलो जानते हैं। इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक तो वॉज और दूसरी वर। अब कहाँ यूज किया जाता है? तो वॉज हम यूज करेंगे हमेशा सिंगुलर के साथ, और वर को यूज करेंगे हमेशा किसके साथ? प्लूरल के साथ। अभी सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। तो सिंगुलर में जैसे ही है, सी है, इट है, और जो भी नेम्स है, किसी का नेम है ना, तो ये सब क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। और इन सब के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। ही, सी, इट और नेम्स के साथ हम वॉज का यूज करेंगे। और वर का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल के साथ। तो प्लूरल क्या होता है? जैसे आई है, वी, यू और आई, वी, यू और दे, और ऐसे वर्ड जो प्रोनाउन जो क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। जो प्लूरल नाउन होते हैं उनको भी हम क्या करेंगे? इसमें कंसीडर कर लेंगे, उसके साथ वर यूज कर लेंगे। ठीक है। तो इन सब के साथ वर यूज करेंगे, इन सब के साथ वॉज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। आइए जानते हैं कि सिंपल सेंटेंसों को हम कैसे बनाते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रूल। इसका स्ट्रक्चर कह लें या रूल कह लें, या हम इसको नियम कह लें, पूरी कह लें, हमें इसकी आवश्यकता, इसकी नीड, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं रूल आखिरकार होता क्या है। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट को रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे। सब्जेक्ट दो प्रकार का हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है, या फिर सब्जेक्ट कैसा हो सकता है? प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर मतलब एक वचन का हो सकता है, या फिर बहुवचन हो सकता है। क्योंकि इंग्लिश में हमारी कितने होते हैं वचन? दो ही तो होते हैं, एक वचन और बहुवचन, दो ही होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वॉज या वर का यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज यूज करेंगे, प्लूरल है
तो वर यूज करेंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब का नाम भी तो देते हैं, ये हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका नंबर आता है, मेन वर्ब का, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और इसी के साथ हम आईएनजी को भी यूज करेंगे इसके साथ में। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा, देन उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड दिया है तो वो, और फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये होता है नियम कह लें, रूल कह लें। इसी से हमारे सारे के सारे सिंपल सेंटेंस, सिंपल वाक्य जितने भी हैं वो सब इसी नियम से बन जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे बनते हैं। तो ऊपर जो लिखा है ना वो हमारा क्या है, वो भी एक सिंपल सेंटेंस ही है, वो हमारा क्या है, सिंपल सेंटेंस है। चलिए इसी को बना लेते हैं। तो इसको बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे और इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। जो कार्य करता है वही तो करता होता है, तो इसमें बच्चे हैं जो दौड़ रहे हैं, तो चलिए बच्चे, तो द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन हो गया। चलिए उसके बाद वॉज लगाएंगे या फिर वर लगाएंगे, बताइए क्या लगाएंगे, वॉज या वर, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे हैं और बच्चे कितने होते हैं, बहुत सारे होते हैं, है ना, एक बच्चा ही होता है ना, बहुत सारे बच्चे जब इकट्ठे हो जाते हैं तब हम उनको बच्चे कहते हैं। ये जैसे हैं, तो ये देखो एक तो है नहीं, तो अभी ये बच्चे कहेंगे। अगर यहाँ पर एक होता सिंगल तो ये क्या हो जाता, तो ये बच्चा हो जाता, तो इसके लिए हम चाइल्ड लगा लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे कितने हैं, बच्चे हैं, कई एक हैं, तो वो बच्चे हो गए और उनके साथ हम यूज करेंगे वर। तो द चिल्ड्रन वर, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब कहाँ होती है, किसी भी वाक्य के अंत में होती है मेन वर्ब। तो ये तो हो गया पहचान वाला, इससे तो हमने पहचान लिया कि हमारा टेंस कौन सा है। तो इससे पहले क्या है, दौड़ना, और यही है हमारी मेन वर्ब। तो दौड़ने की इंग्लिश क्या होती है, रन, तो यहाँ हम रन लिखेंगे और उसके साथ आईएनजी भी लगा लेंगे तो हो जाएगी रनिंग। अब कहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, गली में, कहां पर, गली में, तो द इन द स्ट्रीट, इन द स्ट्रीट और फुल स्टॉप। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया। ऐसे ही करके जितने भी वाक्य हों सिंपल के, वो हम इस रूल की हेल्प से बना सकते हैं, चाहे वो प्लूरल वाला हो और चाहे वो सिंगुलर वाला हो। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं ना। सिंगुलर वाला होता तो क्या करते, इस वर्ग की जगह वॉज लगा देते। अगर यहाँ पर चिल्ड्रन की जगह चाइल्ड होता तो वर्ग की जगह वॉज आ जाता और बाकी की बाकी वही रहता, बाकी सारे का सारा वही रहता, इन द स्ट्रीट, बाकी सारा वही रहता और फुल स्टॉप। अगर बच्चा एक होता तो, बच्चे हैं ना इसलिए वर आएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। चलिए इसके बाद हम जानते हैं सेकंड वाला सेंटेंस। सेकंड टाइप का सेंटेंस वो क्या होता है, निगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब है जिस हिंदी वाक्य में नहीं दिया रहे वो, नहीं दिया रहे वो वाला। तो आइए जानते हैं दूसरे नंबर पे हमारा क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस, है ना, निगेटिव सेंटेंस। तो हम जानेंगे निगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो निगेटिव सेंटेंस जिसमें हिंदी में क्या दिया हो, नहीं दिया हो। चलिए इसके रूल के बारे में जानते हैं, रूल क्या होता है। रूल क्या होता है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा नॉट आ जाएगा, उसके बाद एम V1 में आईएनजी आ जाएगी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद अदर वर्ड और उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा फुल स्टॉप। तो ये रूल होता है निगेटिव या नकारात्मक सेंटेंस बनाने का। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो राजू अपने
घर की सफाई नहीं कर रहा था। राजू नाम का लड़का था, वह अपने घर की सफाई नहीं कर रहा था। तो चलिए इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। तो राजू रख दिया, राजू। उसके बाद वॉज या प्लूरल है, तो राजू सिंगुलर है क्योंकि राजू एक है। एक लड़के का नाम राजू है इसलिए वो सिंगुलर है। तो राजू, राजू हो गया। राजू के बाद वॉज आ गया, तो राजू वॉज। उसके बाद नॉट, क्योंकि सफाई नहीं कर रहा है ना, नहीं आया है, तो नॉट। उसके बाद मेन वर्ब, तो सफाई करना। सफाई करना अपने आप में एक वर्ब है। सफाई और करना, ये नहीं करने की अलग और सफाई की अलग नहीं, सफाई करना एक है। राजू वॉज नॉट क्लीनिंग, राजू वॉज नॉट क्लीनिंग हाउस, हिज हाउस, और फुल स्टॉप। राजू वॉज नॉट क्लीनिंग हिज हाउस। तो ये बन के तैयार हो गया। अगर यहाँ पर राजू की जगह कोई प्लूरल वाला आता तो हम यहाँ पर प्लूरल, जैसे अगर राजू की जगह होता वे अपने घर की सफाई नहीं करते हैं, नहीं कर रहे थे, तो हो जाता यहाँ पर, हाँ, दे हो जाता, वॉज की जगह वर हो जाता, नॉट का नॉट रहता, क्लीनिंग का क्लीनिंग ही रहता, और हिज का क्या हो जाता, क्योंकि दे है तो यहाँ हिज का हो जाता देयर, और हाउस का हाउस रहता, और फुल स्टॉप हो जाता। तो ऐसे करके प्लूरल वाला बन जाता, ऐसे हमारा सिंगुलर बन गया। तो ये हमारे निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड वाला सेंटेंस, थर्ड टाइप का सेंटेंस। तो थर्ड टाइप का सेंटेंस कौन सा होता है? जिसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव, जिसको हम कहेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हिंदी वाक्यों में ऐसे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं और इनमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है, उसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। आइए कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं, समझेंगे इसमें। तो थर्ड वाला है हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इसको हम यस नो टाइप का सेंटेंस भी कह सकते हैं, यस नो टाइप भी कहते हैं। अब यस नो टाइप क्यों कहते हैं आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आप खाना खा रहे थे, क्या आप रो रहे थे, है ना। तो हाँ या ना, हाँ या ना में हम इसका जवाब दे सकते हैं, इसलिए इसको यस नो टाइप का सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में ऐसे वाक्य क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से क्या होते हैं, स्टार्ट, स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं, क्या से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए जानते हैं, इनको बनाने का पहले नियम जान लेते हैं, रूल जान लेते हैं कि आखिरकार अगर ऐसे वाक्य आ जाएं हमारे सामने तो हम उनको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, तो या तो वॉज या तो वर, इन दोनों में से एक आएगा। डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट हमारा इसी के जस्ट बाद आ जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद अगर वाक्य में नहीं दिया गया है तो नॉट लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें आईएनजी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अदर वर्ड आता है। और भाई साहब इसको भूलना नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। क्या से स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, क्या अखबार वाला, क्या अखबार वाला
क्या अखबार वाला अखबार बेच रहा था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, क्या अखबार वाला अखबार बेच रहा था? तो इसका जवाब हाँ या ना। अगर आपने बेचते हुए देखा है उसको तो कह देंगे कि हाँ, और नहीं देखा तो हो जाएगा ना। इसीलिए हम इसको यस नो टाइप का वाक्य बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले क्या बताया, या वर्ब आएगा सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट क्या है इसमें, अखबार वाला। और अखबार वाले कितने होते हैं, एक होते हैं, तो सिंगुलर हो गया। अगर ये सिंगुलर है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, वॉज से। चलिए वॉज हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, अखबार वाला, तो द हॉकर, हॉकर, वॉज द हॉकर। उसके बाद नॉट तो नहीं है, नहीं तो नहीं दिया इसमें, तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बेचना, बेचने की फर्स्ट फॉर्म सेल। इसी सेल में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा सेलिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर। ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूज़पेपर और क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर यहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट होता, अगर यहां होता क्या, क्या तुम, क्या तुम अखबार बेच रहे थे, अगर होता क्या तुम, क्या तुम अखबार, अखबार बेच रहे थे, क्वेश्चन मार्क। इसमें भी तो क्या तुम अखबार बेच रहे थे, या तो हाँ या तो ना। चलिए कैसे बनाएंगे, तो तुम है ना, तुम के साथ क्या आएगा, वर आएगा। तो वर यू, वर यू, वर यू शेलिंग, शेलिंग न्यूज़पेपर, वर यू सेलिंग न्यूज पेपर और क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे ये सेंटेंस बन जाएंगे। बस हमें ख्याल रखना है इसके रूल का, नियम का, कि नियम, नियम में क्या कहाँ कैसे लग रहा है, बस उसको हम फॉलो करते जाएंगे और हमारा वाक्य बनके तैयार हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए इसके बाद हम अपना नेक्स्ट वाला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कौन सा होगा, कौन सा होगा नेक्स्ट, बताइए। तो फोर्थ होगा हमारा डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव। इसको हम WH टाइप भी कहते हैं, WH टाइप भी कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको पता है, क्यों कहते हैं, पता है ना आपको क्यों कहते हैं। WH टाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके वाक्य के बीच में, हिंदी वाक्यों के बीच में कब कौन कहा कैसे जैसे बहुत सारे वर्ड हैं वो बीच में दिए रहते हैं। और उन सभी शब्दों की अंग्रेजी को हम वाक्य बनाते समय, सेंटेंस बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय उनको सबसे पहले ले आते हैं। WH टाइप वर्ड को सबसे पहले ले आते हैं, इसलिए इनको WH टाइप के सेंटेंसेस कहते हैं। चलिए इसका रूल जान लेते हैं, नियम क्या है बनाने का, तरीका क्या है। तो सबसे पहले क्या बताया, WH वाला वर्ड, तो WH वाला वर्ड लिख लीजिए। उसके बाद वॉज या, वॉज या बर आ जाएगा हमारा, वॉज या बर आ जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट। देन उसके बाद यदि नॉट दिया, यदि नहीं दिया है तो हम नॉट लगाएंगे। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस उसके साथ बाद ऑब्जेक्ट। इसके बाद हमारा अदर वर्ड आ जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप के वर्ड इसमें आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं।
देखिए, कौवा डाल पर क्यों बैठा, क्यों बैठ रहा था। और क्वेश्चन मार्क। कौवा डाल पर क्यों बैठ रहा था। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, उसके बाद वॉज या बर, तो कौवा हमारा एक वचन है इसलिए वॉज लगा देंगे। वाई वॉज द क्रो, वाई वॉज द क्रो, और तो है नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिट होता है, सिट, और सिट में आईएनजी लगाएंगे तो सिटिंग हो जाएगा। तो वाई वॉज द क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच, ऑन द ब्रांच, और क्वेश्चन मार्क। वाई वॉज द क्रो सिटिंग ऑन द ब्रांच हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो गया। अगर यहाँ पर कौवे की जगह चिड़िया होता, अगर यहाँ कौवे की जगह चिड़िया होता तो हो जाता, इस क्रो की जगह क्या हो जाता, बर्ड्स हो जाता। क्रो की जगह वर्ड्स हो जाता, वॉज बदलकर वर हो जाता, वॉज बदलकर वर हो जाता, और बाकी का सेम रहता, बाकी का सेम रहता। क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया इसलिए वर आ जाता, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर आया। आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ पाए हों। तो यहाँ पर आकर हमारे पास्ट कंटिन्यूअस के सारे टेंस खत्म हो जाते हैं। इसके बाद बचती है एक्सरसाइज, और आप दबा के एक्सरसाइज करें। बहुत सारे क्वेश्चनों को एक साथ कलेक्ट करके, बहुत सारे सेंटेंसेस को एक साथ कलेक्ट करके उनका ट्रांसलेशन करें। बस हमें इस रूल को फॉलो करना है, आपका कभी भी ट्रांसलेशन गलत नहीं होगा। और लाइक शेयर करते रहें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।